एज अ बिगनर इन द जिम हम काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं अपनी जर्नी के स्टार्ट में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस उस हिसाब से नहीं आ पाते जिसकी हम उम्मीद में होते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो 5 मिस्टेक्स जो मैंने करी थी अपनी जर्नी के स्टार्ट में, जिसकी वजह से मेरे गेंस काफ़ी अफेक्ट हुए थे। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी इस जिम जर्नी में 3 मेन फेजेज़ आते हैं। फर्स्ट फेज़ होता है जो बिगनर स्टेज होती है, जिसे हम न्यूबी फेज भी कहते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट और फिर एक्सपीरियंस्ड। जब हम नया नया जिम ज्वाइन करते हैं, हमारी बॉडी को उससे पहले वेट ट्रेनिंग का स्टिमुलस कभी नहीं मिला होता, जिसकी वजह से हमारे फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग में हमारे ग्रोथ के प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हमें टाइम होता रहता है 2-3 साल या 4-5 साल, वैसे वैसे हमारी प्रोग्रेस भी स्लो होती रहती है और रिजल्ट्स भी टाइम के साथ आते हैं। इसलिए जो हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग होता है उसे हमें मास्टर करना चाहिए, ताकि हमारे गेन्स और हमारी ग्रोथ अच्छी हो विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग और हम कहीं लैक ना करें। सो जो पहली बड़ी मिस्टेक मैंने करी थी अपनी जर्नी के स्टार्ट में, वो थी एक प्रॉपर ट्रेनिंग रेजीम ना फॉलो करने की, एक प्रॉपर स्प्लिट ना फॉलो करने की। जब मैंने जिम ज्वाइन करा था स्टार्टिंग में, तो मुझे लगता था कि सिर्फ बाइसेप कर्ल मारूंगा और बॉडी बन जाएगी, जो कि बिल्कुल नहीं होता है और कभी करना भी मत। मतलब हफ्ते में 2 बार बाइसेप ट्रेन करे वो सही है पर ये नहीं कि रोज़ मारते गए तो सिर्फ वही उसी के पीछे भागते गए, आर्म्स के पीछे। तो फिर जैसे जैसे टाइम हुआ, स्टार्टिंग में मैं यहाँ तो सिंगल मसल ट्रेन कर लिया रोज़। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं रोज़ ही एक ही मसल को ट्रेन कर रहा हूँ पूरे हफ्ते में। कभी मिक्स एक्सरसाइज मार ली। वो बहुत ही गलत चीज़ें हो रही थी स्टार्टिंग में, जो कि आपके साथ ना हो, आपको ध्यान रखना चाहिए। और प्रॉपर एक स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, जैसे कि पुश पुल लेग्स, डबल मसल भी कर सकते हो आप, ताकि आपके हर मसल वीक में 2 बार ट्रेन हो और हर मसल को 2 बार स्टिमुलस मिले हफ्ते में, जो कि एक अच्छा होता है। और रेस्ट भी मिल जाती है, क्योंकि आप 48 आवर्स के बाद वापस उस मसल को ट्रेन करते हो, तो कम से कम 2 दिन तो मिल ही जाते हैं आपको बीच में उसको रेस्ट देने के लिए। जो दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक हम करते हैं अपनी जर्नी के स्टार्ट में, वो होता है एक बहुत ही गंदी डाइट फॉलो करना, जो हमारी पहले से चल रही होती है। या तो हम कभी कभार तो ज़्यादा खाने के चक्कर में कुछ भी खा लेते हैं कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा खाना चाहिए, तो हम कुछ भी खा लेते हैं, जंक फलाना ढिमकाना, जिससे और कुछ नहीं होता, बस फैट बढ़ता है या फिर मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपने बॉडी वेट के 1.5 या 2 भी कर सकते हो आप, पर अगर आप स्टार्ट से कर रहे हो तो अगर आपका 60 kg बॉडी वेट है तो आप 90 ग्राम्स प्रोटीन खा लिया। मेन 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। अब जैसे आपने स्टार्ट करा और आप स्किनी फैट टाइप फिजिक है आपकी, मतलब आपकी आर्म्स काफ़ी लैंकी सी हैं और आपका थोड़ा सा स्टमक निकला हुआ है, तो आप मेंटेनेंस पे खा के बॉडी रिकॉम्प कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा होता है स्टार्ट में। और प्रोटीन आप 1.5 से लेके 2 टाइम्स भी खा सकते हो अपने बॉडी वेट के हिसाब से स्टार्ट में। और अगर आप थोड़े ऑन द हायर साइड ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज हो, मतलब 25 के ऊपर, तो आप डेफिसिट में भी खा सकते हो। मेंटेनेंस अब पहले तो आप अपना मेंटेनेंस कैलकुलेट करोगे, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे अगर आपको चाहिए हो। मेंटेनेंस कैलकुलेट करके उससे 200 या 300 कैलोरीज कम खा के आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। क्या आप अगर आप प्रोटीन भी अच्छा रखोगे अपना और वेट ट्रेनिंग भी करोगे उस टाइम पे, तो आपके मसल भी बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि न्यूबी फेज में हो जाता है ये बॉडी रिकॉम्प के साथ। बॉडी रिकॉम्प टाइप ही हो गया ये भी, बट और अगर आप मतलब काफ़ी लीन हो, आप मतलब लीनर, आपके मतलब पेट, आपको स्टमक नहीं है इतना, मतलब फैट नहीं है आपको, तो आप अपने मेंटेनेंस से 200 या 300 कैलोरीज आप खा के कैलोरी सरप्लस में रह के अच्छा मास पुट ऑन कर सकते हो। पर मेन 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अपने कैलोरीज को मैनेज करना पड़ेगा और अपने प्रोटीन गोल को हिट करना पड़ेगा रोज़, जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको। जो थर्ड बड़ी मिस्टेक और बहुत कॉमन मिस्टेक है जो अभी भी देखता हूँ मैं जिम में, वो है ईगो लिफ्टिंग। हम काफ़ी बार मतलब ईगो में हम जो वेट मार लेते हैं वो हमें काफ़ी अफेक्ट करता है अपनी जर्नी में आगे जाके। कभी कभार तो पोस्चर चेंजेस भी हो जाते हैं, मतलब गलत फॉर्म से उठाने की वजह से वेट को। और
आप फॉर्म भी नहीं लर्न कर पाते हो। आप जैसे अगर आप स्टार्टिंग में आपने ईगो लिफ्टिंग करी और आप फिर वही फॉर्म के साथ आप करते रहते हो, और जो बेसिक फॉर्म है, जो प्योर फॉर्म है, वो हम लर्न नहीं कर पाते टाइम के साथ। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है ईगो लिफ्टिंग, और नहीं करनी चाहिए। उससे रिजल्ट्स भी कोई अच्छे नहीं आते हैं। जो आपको रिजल्ट्स माइंड मसल कनेक्शन से आ सकते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं एक हद तक। और ईगो लिफ्टिंग थोड़ी बहुत चलती है, बट अपनी कैपेबिलिटी से कुछ ज़्यादा ही वेट मारना, वो उसमें कुछ आपने किसी को ही दिखाना है। अपने लिए जाते हैं हम जिम, अपने लिए करते हैं, अपने लिए फिजिक बना रहे हैं, तो जितना वेट लगता है उतना ही मारना चाहिए। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपनी जर्नी से बता रहा हूँ। शायद आप रिलेट कर पाएँ या ना कर पाएँ, क्या पता आपने स्टार्टिंग से ही पूरे सब ऑन पॉइंट रहे हो आप अपनी जर्नी में। सो जो फोर्थ मिस्टेक मैंने करी थी वो थी काइंड ऑफ हेजिटेशन। मतलब अपने ट्रेनर वगैरह या जो फिर जिम में जो एक्सपीरियंस लिफ्टर्स हैं उनसे ना पूछना, कोई एक्सरसाइज की फॉर्म नहीं आती हो, किसी चीज़ की एक्सरसाइज ना पता हो, मतलब चेस्ट की मूवमेंट कोई या बैक शोल्डर की मूवमेंट कोई प्रॉपर फॉर्म ना पता हो, वो ना पूछना और गलत फॉर्म से ही करते रहना, जो बहुत गलत हो जाता है। क्योंकि आप अब फीस दे रहे हो जिम की, आप रोज़ जिम जा रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वो काइंड ऑफ टाइम वेस्टेज ही हो गया ना। अब अगर आप पूछ सकते हो, कुछ नहीं, बंदा आगे से क्या ही बोलेगा, आगे से वो बता ही देता है बंदा। अब कोई ज़्यादा ईगो वाला होगा, वो क्या पता क्या बोले, बट नॉर्मली जो नॉर्मल पब्लिक होती है जिम में काफ़ी सपोर्टिंग होती है अगर आप नए हो जिम में। सो कभी भी हेजिटेट मत करना किसी एक्सरसाइज की फॉर्म पूछने के लिए या फिर किसी मूवमेंट का पूछने के लिए। जो लास्ट मिस्टेक मैंने करी थी, जो अभी भी लोग करते हैं, वो होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रिजल्ट्स आ जाएंगे 1-2 हफ्ते में। जब हमने जिम ज्वाइन करा जल्दी से हम बफ्ड हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल नहीं होता। ये गेम बहुत लंबी जाने वाली गेम है। ये मतलब आप इस गेम में काइंड ऑफ कछुआ बन के रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम चीता बनेंगे, बट बन के हम कछुआ रह जाते हैं। और जो बन के रह जाता है उसका सही जाता है। जो पहले ही ऐसे स्टार्ट में ही ऐसे जाता है कि यार 1-2 हफ्ते में होके फिर छोड़ देंगे ये वो, उसका कुछ नहीं बन पाता है। वो फिर जिम ही छोड़ देता है 2-3 हफ्ते में। और जो लगा रहता है वो लगा रहता है और उसको अच्छी बॉडी भी मिल जाती है एंड ऑफ द डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और भी वीडियोस डालने के लिए थोड़ा मोटिवेटेड रहूँ, क्योंकि मैं बहुत ही गैप डाल रहा हूँ आजकल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।